और क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ these days? पढ़ाई चल रही है मैम, बोर्ड्स हैं, पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ एंड साइकोलॉजी थोड़ी सी हार्ड लग रही है, बाकी हिस्ट्री और पॉल साइंस हो जाएगा और इंग्लिश भी इजी है, बस साइकोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। I know you can do it. क्योंकि तुम्हारे तो मार्क्स भी मैंने देखे थे and you are a go getter. Definitely you do it. बट मैम अभी बोर्ड एग्जाम्स है, बट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर गोइंग इन माई माइंड एंड आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि अभी हाउ टू डील दीज सिचुएशंस एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना है इस टाइम लाइफ में। देयर इज लॉट ऑफ करियर टेंशन, घर पे भी कुछ अपने इश्यूज, फैमिली इश्यूज चल ही रहे हैं, दोस्तों से भी आर्ग्यूमेंट हो रही है थोड़ा सा इस टाइम, लाइक एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप इन लाइफ एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा एंड यू नो दैट कि बोर्ड्स का टाइम है, सो नहीं समझ में आ रहा अभी क्या करूँ। सो अभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गया बात करने के जी, लिए। बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है साथ के आप जब भी आते हो। दैट्स सो नाइस। और ये सारी जो आपने बातें बताई है ना, इट इज़ नॉर्मल, ये होता है इस स्टेज पे। एग्ज़ाम का होता है, यू नो हैव दिस सॉर्ट ऑफ कि कैसे एग्ज़ाम होगा, प्रेशर लगता है, और ये डोंसन स्टेज होता है। तो इट्स नॉर्मल कि इस तरह के स्ट्रेसेस आए, बट उसमें कोप हमको करना होता है। तो आप कैसे कोपिंग करते हो? लेट्स टेक वन सिचुएशन एट अ टाइम। आपने तो 4-5 मुझे सिचुएशंस बताए, किससे शुरू करें बताओ? पहले हम लोग ना मैम इससे शुरू करते हैं कि अभी जो मेरी सबसे बड़ी इशू है वो ये है कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई है और दोनों ही मेरे लिए लड़ रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो अब वो दोनों चाहते हैं या तो मैं इनसे बात करूँ या तो उनसे बात कर लूँ, सो हाउ टू डील विद इट। तो आपने क्या कहा दोनों को? मैं दोनों से बात कर रहा हूँ। तो बताओ, ये अच्छी बात है। वो तो आप दोनों आपके लिए ऐसे कर रहे हैं और आपने दोनों से बात करना बंद कर दी, तो इससे फिर दोस्ती कैसे होगी आपकी? तो वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे वजह से कोई लड़े, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी सारी चीज़ों से मुझे ब्रेक चाहिए, शांति चाहिए और मुझे बात नहीं करनी है किसी से भी। अब मैं आऊँगा, पढ़ूंगा, जाऊँगा। तो आप तीनों में क्या ऐसे दोस्ती रहेगी फिर? एब्सोल्युटली नॉट ना। तो इसलिए सात्विक आपको ना उनसे बात करनी होगी। तो आप उनको बोलना कि ऐसे लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जो मुझसे बात करनी है आप मुझसे बात करना, और जो दूसरा फ्रेंड है उनको भी आप ऐसे बोलना कि आई एम देयर फॉर एवरीवन। और हम लोगों को तो जब हम एक ग्रुप बनाकर चलेंगे तो हमारी तरक्की होगी, और ऐसे हम अकेले हो जाएंगे। यू सी देयर सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो। हम लोग के स्कूल में देखो ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, and you are such a good singer and at the same time you are into NUNs as well। और मुझे याद है तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था अमन के बारे में, तो अमन के साथ ही तुम्हारा टिक हो रहा है क्या? आई नो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो फील करता हूँ उसके लिए वो सिमिलर मुझे रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा सिमिलरली, सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना चाहिए, बिकॉज आई एम द ओनली वन हू इज पुटिंग एफर्ट्स एंड उसकी तरफ से वो चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट हो पा रही है एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ, पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है इस वजह से, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि इट्स ओनली अ फ्रेंडशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yeah, मैं समझता हूँ, completely understand that, and that's completely okay. But did you express this to Aman? No. Okay, and so whom did you talk about this to? Only you. Okay. So what do you want now? What are you looking at? I don't know, ma'am. See, मैं उसका साथ चाहता हूँ because I like to spend my time with him. But the thing is कि मैं अपने आप को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि सिमिलर थिंग उसके साइड से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएगी, सो मैं अपने आप को भी हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। You know, Satvik, सबसे पहले तो I have to give you full points for trusting me and trusting the process. यहाँ पर आने के लिए sharing, you know, I give you guarantee that whatever you share is between you and me. It's confidential. Only when you would want me to talk about it to someone, I'll talk about it to someone else. और ये तुमको इससे
ऐसे तुमको डर घबराहट होती है इस बात को सोचकर? इतना तो आपको पता है ना कि एक्सेप्टेंस इस चीज़ के लिए नहीं मिलेगी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन मुझे सोशल वर्कर बनना है, एंड आई वांट टू वर्क विद भैया एलजीबीटी, उसको ऑन करिए, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, हो जाए बता दीजिए मुझे। हाँ, and I want to work with LGBTQ community and हाँ। for their rights. हाँ। एक बार सोशल वर्कर सात्विक अभी आपकी उम्र क्या है? 18। और तुमको इतना कुछ मालूम है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे मालूम चला? सोशल मीडिया। ओके, तो लखनऊ में ये सब कहाँ होता है? There is a foundation named as Geek Soch Foundation. ओके। हाँ, वहाँ पर बताते हैं there is NAS Foundation. So there are some NGOs who are working for LGBTQ rights and women empowerment. सो देखो, एक बात ये समझ में आती है कि अभी जो स्टडी का टाइम होता है वो होता है 25, और अगर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में डालेंगे तो हमारी, क्योंकि देखो लाइवलीहुड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उससे भटक जाएंगे, हम लोग उससे डाइवर्स हम लोग हो जाएंगे, डिविएट हो जाएंगे। तो साथ में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, ये सब चीज़ें बाद में सोचना। पहले तो सबसे पहले तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, राइट, और तुम्हारी कंपटीशन स्किल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग करना है, तुमको तो न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करना था, और एक बार तुमने स्टडी अब्रॉड के बारे में भी बात करा, तो स्कॉलरशिप चाहिए होगी इसके लिए, और इसके लिए बिलीव में सात्विक कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए। तो तुम अपने आप को ना, मैं कहूँगा समझाना, यदि फिलहाल के लिए इस तरफ उसको मत ज़्यादा सोचो, आप फोकस करो अपनी करियर के ऊपर, आपको क्या करना है, क्या बनना है, कौन से कॉम्पिटिशन्स देने हैं, कौन से कॉन्टेस्ट, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में जाना है। और पता है, ये केवल सात्विक आपसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स, और ज़रूरी नहीं कि सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर के लिए उनको अट्रैक्शन है। मेरा यही मैसेज सबको रहता है, आप मुझे खुद बताओ, इस उम्र में अगर हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे 17-18 की उम्र में, तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग पीछे रह जाएंगे? बताओ, आपको बताओ मुझे, आपको सही है ना? तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है? कभी भी आप कुछ लगे, आप आके मुझसे बात करना। एंड इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस? It's absolutely normal, it's absolutely fine, and I really love you. I really love you for sharing this information with me. मैं हमेशा आपके साथ हूँ। Thank you. All right.